प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों पशु परीक्षा का आपका पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। इसमें आपका भाग अ भी रहेगा और भाग ब भी रहेगा। आपको पता है दोस्तों आपके एग्जाम में एक भाग अ रहेगा और एक भाग ब रहेगा। भाग अ से आपके 105 क्वेश्चन आएंगे और भाग ब से आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्लास पे अपन दोस्तों भाग अ के क्वेश्चन और भाग ब के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्जाम सीधे आने वाले सवाल है। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आपके यहाँ से कितने परसेंट सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में अपने दोस्तों स्कोर पता कीजिए कि आप किस दोस्तों तैयारी में लेवल क्या है, आप कितना सही कर पाते हो। तो देखिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है, पशु करे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बताओ भाई दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पशु करे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशु की आयु, पशु का स्वास्थ्य, पशु की नस्ल, उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, अगर अपन पशु को खरीद रहे हैं, ठीक है ना, पशु का क्रय कर रहे हैं, तो उसकी दोस्तों पशु की आयु अपन को ध्यान में रखनी चाहिए, पशु का स्वास्थ्य भी देखना चाहिए और पशु की नस्ल भी देखनी चाहिए। यानी यहाँ पर आएगा उपयुक्त सभी। क्या आएगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर। बताओ भाई दोस्तों, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? अमृतसर में, हिसार में, मंदसौर में या झांसी में। बताओ दोस्तों, राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झांसी में। कहाँ पर हो जाएगा? झांसी में हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट कीजिए, ठीक है, साथ में कमेंट सभी को करना है। अगला प्रश्न देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां। बताओ दोस्तों, राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियां किन जिलों में फैली हुई है वो आपको बताना है। कोटा और झालावाड़ में, या दोस्तों अजमेर और जयपुर में, या दोस्तों जोधपुर और नागौर में, या दोस्तों पाली और सिरोही में। अगर उसमें बात करें मुकुंदरा की पहाड़ियों की, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर फैली हुई है? कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों? कोटा और झालावाड़ में। कौन सी पहाड़ियां हो जाएगी आपकी? मुकुंदरा की पहाड़ियां। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ चुका है, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों कौन सी सागर झील आपकी? अमर सागर झील, ठीक है ना। अमर सागर झील आपकी राजस्थान में कहाँ पर है? जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में। फटाफट दोस्तों साथ में कमेंट कीजिए कि अमर सागर झील है ना, वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो देखो अमर सागर झील आपकी जैसलमेर जिले में स्थित है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, मिश्कावी किस सारी की किस्म है। बताओ भाई दोस्तों, कौन सा आपका सारा यहाँ पर है? मिश्कावी। तो बताओ दोस्तों, मिश्कावी होती है ना, ये किस सारे की किस्म है वो आपको बताना है। बाजरा की किस्म होती है क्या? गेहूं की, बरसीम की या मक्का की। तो देखो दोस्तों, मिश्कावी क्या है? एक बरसीम की नस्ल होती है, किस्म होती है। आप कोई भी बोल सकते हो किस्म का। क्या है? जो बरसीम का प्रकार होता है मिश्कावी। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे यहाँ पर? राइट हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकालते। बताओ भाई इनमें से दोस्तों किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? खेजड़ी, खेर, नीम या सालर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम का दोस्तों लेवल कौन सा लेवल है? 10th लेवल है, ठीक है ना। अब की बार दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो क्लास को आप रेगुलर ज्वाइन किया करो और दोस्तों एक अच्छी तैयारी कीजिए। तो बताओ दोस्तों, कत्था किस वजह से निकाला जाता है वो आपको कमेंट करना है। तो कत्था दोस्तों किस में से निकालते हैं? खेर के वृक्ष से। कहां से दोस्तों? खेर के वृक्ष से कत्था निकालते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गाय के मांस को किस नाम से पुकारा जाता है। बताओ भाई दोस्तों, गाय के मांस को किस नाम से पुकारते हैं वो आपसे पूछा है। चेवन, बफन, बीफ या मटन। बताओ गाय के मांस को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों बीफ, ठीक है ना। गाय के मांस को दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं? बीफ के नाम से पुकारते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सिरोजम मिट्टी। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में आपकी सिरोजम मिट्टी होती है, वो कहाँ पर पाई जाती है वो आपसे पूछा है। झालावाड़ में, बारा में, बाड़मेर या जयपुर में। बताओ राजस्थान में सिरोजम मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों आपकी? तो सिरोजम मिट्टी आपकी हो जाएगी जयपुर में। कहाँ पर? गुलाबी नगरी जयपुर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या। बताओ भाई दोस्तों, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने दोस्तों पशु है वो आपसे पूछा है। तो 57.7 मिलियन, 56.8 मिलियन, 68.8 मिलियन या दोस्तों 67.8 मिलियन। बताओ भाई
पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी, वो आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो आप कौन सा ऑप्शन को राइट करोगे? 56.8 बिलियन। कितने दोस्तों? 56.8 बिलियन क्या है दोस्तों राजस्थान में पशु है। ये दोस्तों पशु गणना 2019 के अनुसार है, ठीक है। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों ग्रास्य जनजाति का मुखिया बताओ भाई। दोस्तों ग्रास्य जनजाति का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। ग्रासियों के मुखिया क्या कहलाते हैं आपका ये? तो देखिए सेहरोल, सेहलोत, गामेतिया, भगत। तो देखो दोस्तों ग्रासियों का मुखिया होता है ना, उसे दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं? उसे दोस्तों सेहलोत के नाम से, ठीक है ना, सेहलोत के नाम से पुकारते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्लास को एंड तक ध्यान से पूरा देखना। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न ये कि दोस्तों शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, बताओ भाई। दोस्तों शरीर से ऊन निकालते हैं ना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछा है। कताई, बुनाई, ओटन या काटना, बताओ। शरीर से ऊन निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा है। शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसे ओटन कहते हैं, ठीक है ना। शरीर से ऊन निकालने की क्रिया क्या कहलाती है आपकी? ओटन कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई, बताओ भाई। दोस्तों किस दिन से राजस्थान की नई है जो ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है, वो आपको बताना है। 10 नवंबर 2022 से, 4 सितंबर 2022 से, 24 सितंबर 2022 से, यहाँ दोस्तों 12 दिसंबर 2022 से। अगर उसमें बात करूँ मैं राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति की, तो ये कब लागू हुई थी आपकी? ये दोस्तों 24 नवंबर, कब? 24 नवंबर 2022 से लागू हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, घोड़ी के ब्याने की क्रिया को कहते हैं, बताओ भाई। देखो दोस्तों पशुपालन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़ी के ब्याने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछा है। किडिंग, हैचिंग, फुलिंग या इनमें से कोई नहीं, बताओ। घोड़ी के ब्याने की दोस्तों क्रिया क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसे क्या बोलते हैं? फुलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। घोड़ी के दोस्तों ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी? फुलिंग कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, बेंगू आंदोलन। देखो आंदोलन से एक क्वेश्चन पका एग्जाम आएगा, तो फटाफट कमेंट कीजिए। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो आपसे पूछा है। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या हरिभाऊ उपाध्याय, बताओ। बेंगू किसान आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था, इसका नेता कौन था, वो आपसे पूछ ले, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? रामनारायण चौधरी। कौन दोस्तों? रामनारायण चौधरी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न एक ही है, ऊंट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, बताओ भाई। दोस्तों ऊंट में क्या होता है? ऊंट में देखो एक तो सर्रा बीमारी होती है, ठीक है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्रा बीमारी किस में पाई जाती है, तो ऊंटों में पाई जाती है। अब देखो ऊंट से एक और क्वेश्चन बनता है कि ऊंट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 50, 60, 70, 80। तो देखो दोस्तों ऊंट में ना वो आपके 70 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा शानदार दोस्तों। एक बार सभी क्लास को दोस्तों क्या करें, शेयर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब होगा बेड़ा पार, बी भागे तैयार। दोस्तों हम लेके आ चुके लिए आपके लिए दोस्तों बाग बी के संपूर्ण हस्ती के नोट्स और 25 टेस्ट, ठीक है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, पहला टेस्ट फ्री है तो फ्री टेस्ट दे सकते हो। अगर आप टेस्ट पसंद आए तो दोस्तों बाग बी का संपूर्ण हस्ती के नोट्स एवं दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट परचेज कर सकते हो। तो अभी कभी क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। ये दोस्तों टेस्ट परचेज करने के बाद आपका बाग बी पूरा है जो क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में आपको दोस्तों हस्ती के नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो ये अभी क्या करें, जल्दी से आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था आपका? मोतीलाल तेजावत से, विजय सिंह बतीक से, साधु सीताराम दास या दोस्तों माणिकलाल वर्मा से, बताओ। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किसने दोस्तों था? ये यानी यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो एक ही बात है दोस्तों, ठीक है, किसने? मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे दोस्तों? मोतीलाल तेजावत से है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, महाशिवरात्रि पशु मेला, बताओ भाई। दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, वो आपसे पूछा है। करौली में, जयपुर में, बाड़मेर में, अजमेर में। देखो यहाँ पर पशु मेले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो आप करौली को ऑप्शन राइट कर, ठीक है ना। करौली ऑप्शन को राइट कीजिएगा दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न ये कि दोस्तों पशुओं में कर्तन दांत की संख्या कितनी होती है? बताओ दोस्तों पशुओं में कौन से दांत होते हैं? अधिकतर कर्तन दांत होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आपके जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी या 5 जोड़ी, बताओ। पशुओं में दोस्तों कर्तन दांत है ना वो कितनी जोड़ी पाए जाते हैं? तो देखो दोस्तों पशुओं में कर्तन दांत आपके
4 जोड़ी पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कटे रहा। बताओ भाई, धन्ना भगत का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। देवली उदयपुर से, धुवन टोंक से, घाघरों झालावाड़ से या खरना नागौल से। बताओ। देखो, संत धन्ना की बात की जाए, संत धन्ना से ये पूछा जाता है कि संत धन्ना का संबंध कहाँ से है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कटे रहा, तो देखो दोस्तों ये आपके दुबेल टोंक के कहाँ के दोस्तों, आपके धुवन टोंक के थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, कील दांत किस पशु में नहीं पाए जाते। बताओ भाई दोस्तों, कील दांत होते हैं ना, वो इनमें से किस पशु में नहीं पाए जाते हैं। गाय में, कुत्ते में, सूअर में या ऊंट में। फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कील दांत होते हैं वो किस पशु में नहीं पाए जाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल नहीं पाए जाते की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कील दांत देखो दोस्तों गाय में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये दोस्तों मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, ये दोस्तों मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, ऊंट की खाल पर श्रवण मीनाकारी कला क्या कहलाती है। बताओ भाई। देखो, ऊंट की खाल पर क्या बनाना, ऊंट की खाल पर चित्र बनाना कौन सी कला होती है, कमेंट कीजिए। थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला या दाबू कला। बताओ। ऊंट की खाल पर दोस्तों क्या करना, श्रवण मीनाकारी कला। उसे दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं, तो उसे उस्ता कला कहते हैं। क्या बोलते हैं, उस्ता कला बोलते हैं। उस्ता कला कहाँ के प्रसिद्ध आपकी, बीकानेर की उस्ता कला फेमस है भाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ चुका है, तीमणी आभूषण। देखो, आभूषण से पूछा दोस्तों, तीमणी आभूषण होता है ना, वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है। गर्दन का आभूषण है, कान का आभूषण, सिर का या नाक का। तो देखो, तीमणिया हो गया, कंठी हो गई, ये सारे आभूषण कहाँ के हैं दोस्तों, ये गर्दन के आभूषण होते हैं, ठीक है ना। ये सब दोस्तों किसके आभूषण है, आपके गर्दन के आभूषण है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। तीमणी आभूषण कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों, गर्दन में पहनते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कुल दूध उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। बताओ भाई दोस्तों, दूध के उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है आपका, पांचवा, दूसरा, पहला या तीसरा। फटाफट कमेंट कीजिए। दूध उत्पादन के दोस्तों हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, वो आपसे पूछा है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए दोस्तों, तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, पहला स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों आपका, दूध उत्पादन के हिसाब से दोस्तों विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, वागड़ी बोली। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में मुख्य रूप से वागड़ी बोली कहाँ पर बोलते हैं, कमेंट कीजिए। यहाँ पर आप वागड़ क्षेत्र भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वागड़ क्षेत्र कौन कौन से, यहाँ पर वागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। तो देखिए, कोटा झालावाड़ में, अजमेर और टोंक में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, या दोस्तों राजसमंद व भीलवाड़ा में। तो देखो, वागड़ी बोली मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, ठीक है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ये दोस्तों जिले किस में आते हैं, वागड़ क्षेत्र में आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए, स्वीकार्य लोक नृत्य। बताओ भाई। देखो, नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसी बीच दोस्तों आपके बीच में क्वेश्चन आया है कि स्वीकार्य लोक नृत्य। बताओ, स्वीकार्य लोक नृत्य का संबंध कहाँ से, ग्रासियों से, मीणा से, कतौड़ी से या शहरियों से। बताओ, स्वीकार्य लोक नृत्य का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है। तो ये दोस्तों लोक नृत्य कौन करते हैं, शहरिया करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, शहरी लोग क्या करते हैं, स्वीकार्य लोक नृत्य करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सरारोग। बताओ भाई, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, सरारोग होता है ना, सरारोग मुख्यतः दोस्तों किस पशु में देखने को मिलता है, गायों में, ऊँटों में, मुर्गियों में या भेड़ों में। तो देखो, सरारोग मुख्य रूप से दोस्तों ऊँटों में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ती है। बताओ भाई। देखो, सीधी बात है, जब दोस्तों क्या होंगे, दिन और रात बराबर होंगे ना, तब दोस्तों सूर्य की किरणें किस पर दोस्तों सीधी रेखा पर पड़ेगी। देखिए, ध्रुवों पर सीधी पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। बताओ। तो देखो दोस्तों, अगर दिन रात बराबर हो रहे हैं ना, तो ये दोस्तों कहाँ पर जो इसकी दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। दोस्तों क्या है, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना, तब क्या होता है दोस्तों, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए, प्रजनन सांड को कितना दाना देना चाहिए। बताओ भाई दोस्तों, प्रजनन सांड की बात कर रहे हैं अपन। एक प्रजनन सांड को दोस्तों प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो। बताओ, एक दोस्तों प्रजनन सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए, तो 4 किलो। कितना दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। कितना दोस्तों, बिल्कुल 2 किलो आएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ चुका है
किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जानते हैं? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों किस राज्य को क्या बोलते हैं? 5 नदियों की भूमि के रूप में जानते हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। देखो पूछ लिए राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो सांचौर को बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ तो भारत का पूछा है तो भारत का आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पंजाब, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा? यहाँ दोस्तों 5 नदियों की भूमि है ये पंजाब, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट करा, शानदार दोस्तों। एक बार सभी क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ क्लास को दोस्तों क्या करें? शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताओ भाई दोस्तों, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 29, 35 या 40? बताओ, सांसद से दोस्तों राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं वो आपसे पूछा है। वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 35 कितने आएंगे दोस्तों? 35 सदस्य दोस्तों क्या संसद से राजस्थान से चुने जाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? देखिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बताओ भाई, इनमें से दोस्तों रक्त में कौन सा है जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपसे पूछा है। Mg, Ca, Na, Fe? बताओ, रक्त में दोस्तों कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? Fe। ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सरसों पादप में किस है जो दोस्तों भाग से सरसों का तेल निष्कासित होता है? अब देखो, सरसों का जो पादप होता है ना, उसमें दोस्तों सरसों का तेल कहाँ से निकलता है? बीज से प्राप्त होता है, पूर्ण पादप से, पुष्प से या अंडा से। तो देखो दोस्तों, सरसों का जो तेल निकलता है ना, वो दोस्तों सरसों पादप के बीज से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? बीज से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशुओं को किस आधार पर आहार देना चाहिए? देखो, अपन दोस्तों पशुओं को आहार देते हैं ना, वो दोस्तों किस आधार पर देना चाहिए वो आपसे पूछा है। ऊंचाई के आधार पर, पशु की लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, या दोस्तों भार के आधार पर। देखो दोस्तों, कोई अगर छोटा पशु है तो उसको अपन ज़्यादा आहार डाले तो काम नहीं आएगा ना। दोस्तों पशुओं को हमेशा आहार उनके भार के आधार पर देना चाहिए। किसके आधार पर दोस्तों? भार के आधार पर देना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को राइट करा, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। तो ये सारे प्रश्न आपको क्या करना है? याद कर लेने। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम जनयाचित याचिका कब स्वीकार की? बताओ भाई दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम जनित याचिका दोस्तों कब स्वीकार की गई थी वो आपसे पूछा है। 1975 में, 1978 में, 1979 में, या दोस्तों 1980 में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? 1979। कौन सा दोस्तों? 1979। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ चुका है? पशु बधियाकरण का उद्देश्य बताओ भाई दोस्तों, पशुओं में बधियाकरण का उद्देश्य क्या होता है वो आपसे पूछा है। प्रजनन क्षमता नष्ट करना, कृषि कार्य के लिए, मांस उत्पादन हेतु या उपयोग सभी? बताओ दोस्तों, पशुओं में आपका दोस्तों बधियाकरण का जो उद्देश्य क्या होता है वो आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों प्रजनन क्षमता नष्ट करना राइट है, ठीक है ना। कृषि कार्य के लिए भी राइट है और मांस उत्पादन भी राइट है। तो यहाँ पर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? बताओ भाई दोस्तों, राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी वो आपसे पूछा है। 1919, 1924, 1905 या इनमें से कोई नहीं? बताओ, राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट करे, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? बताओ भाई देखो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण ये तो 7 चरण में पूरा हुआ था। कितने चरण में पूरा हुआ था आपका? 7 चरण में पूरा हुआ था। इसमें से सबसे बड़ा चरण कौन सा है वो आपसे पूछा है। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या षष्टम? तो देखो, इनमें से सबसे बड़ा चरण है ना, वो दोस्तों किसे? चतुर्थ चरण को माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है? बताओ भाई, राजस्थान के दोस्तों कौन सी झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है? जयसमंद, पिसोला, नक्की या सांबर? तो देखो दोस्तों, नटने का चबूतरा पिछड़ा झील पर है, और पिछड़ा झील कहाँ पर आपकी? उदयपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? बताओ भाई दोस्तों, 21 जून को सूर्य है ना, वो दोस्तों किस रेखा पर लंबवत चमकता है वो आपसे पूछा है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या ग्रीनविच पर? बताओ दोस्तों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो वो दोस्तों किस पर? कर्क रेखा। किस पर दोस्तों? कर्क रेखा पर। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है।
40 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ चुका है दोस्तों, राजस्थान में बेड़ोन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर, बताओ भाई दोस्तों। राजस्थान में आपका बेड़ोन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है आपका, बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में। फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल एक बार सभी दोस्तों कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर दोस्तों बेड़ोन प्रशिक्षण संस्थान की बात की जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। अब देखो दोस्तों क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी, क्लास की पीडीएफ आपको दोस्तों मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में, और सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको दोस्तों पशु परिचय निरंतर है जो दोस्तों क्लास से मिलती रहेगी एग्जाम तक। आपको दोस्तों एग्जाम से पहले, ठीक है ना, हम दोस्तों पूरा कोर्स कवर करवा देंगे और एग्जाम तक आपको 2-3 बार रिविजन भी करवा देंगे, ठीक है। तो आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए, क्लास का टाइम टेबल देख लीजिए। एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 6 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है। ये चारों क्लासें आप ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसी लगी।